योगदान तो सभी के रहे, लेकिन कुछ ऐसे योगदान जो इतिहास बन गए। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं एचपी ब्रिटिश हिस्ट्री की, ये कंसेप्ट आपको तभी क्लियर हो सकता है जब आप फेमस पर्सनैलिटीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज जब हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, चाहे मैं प्रीवियस बेस्ड की बात करूं, एनालाइज क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की बात करूं, तब दोस्तों आपको यहां से सभी क्वेश्चंस आने चाहिए। इसलिए ये लेक्चर्स एंड तक देख लेना, आपके यहाँ से पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जगमोहन ब्लोखरा को हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लोकल मोमेंट्स की बात करूं या फिर नेशनल मोमेंट की बात करूं, इनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की बात करूं, या फिर ये जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज के इनके रोल थे, कैरेक्टर थे, या इनको किस काम के लिए अवार्ड दिया गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। फ्री स्टडी एक्सेस के लिए, फ्री टेस्ट के लिए, फ्री एमसीक्यूज के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब देखिए होता क्या है, 7 जुलाई 1883 को जयपुर में गुलेर कांगड़ा जिले के पंडित शिव कुमार के परिवार में जन्मे। वह एक प्रसिद्ध लेखक थे, कवि थे और भाषाई के काफी ज्यादा उनको ज्ञान था, ठीक है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य भी किया। वो काशनी नगरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिला है, और अभी ये टॉप 10 मैगजीन में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ है। उनकी प्रसिद्ध कृति उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा, ये सारी की सारी उनके जो लिखी गई बुक्स थी वो थी, और यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ ली जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। जब भी हम श्री लालचंद प्राथी की बात करते हैं, अब देखिए ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने बुक्स और ऑथर को डिस्कस किया था, लेकिन जब हम एचपी ब्रिटिश हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनका रोल भी सामने आता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। अब देखिए लालचंद प्राथी का जन्म 1916 में कुल्लू की पुरानी राजधानी नगर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 1934 ईस्वी में एसडी कॉलेज लाहौर से आयुर्वेद में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं जब आप एचपीएस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लाइट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आपको डीपली क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए यही एक लालचंद प्राथी थे जिन्होंने जो इंडिया लेवल का मूवमेंट था, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, उन्होंने उसमें भाग लिया था। ये भागीदारी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहीं से आगे चलकर उन्होंने इतिहास लिख दिया और यहीं से क्वेश्चंस बन जाता है। अब देखिए वो 1952 और 1967 में विधानसभा के सदस्य थे। वे 1964 में कुल्लू कांग्रेस कमेटी के संयोजक बने। उन्हें 1967 में हिमाचल प्रदेश में सहकारिता मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वे कला, संस्कृति और लोक अनुसंधान के छात्र थे। 11 दिसंबर 1982 को उनका निधन हो गया। उनकी प्रसिद्ध कृति थी, इनकी रिटर्न जो भी उनका लिखा हुआ था, कुल्लुत देश की कहानी, ठीक है। लेकिन अब आप ये मत सोचो कि सिर्फ लालचंद प्राथी का ये पूछ लेंगे कि बताइए कि कुल्लुत देश की कहानी किसने लिखी, नहीं। अब जो क्वेश्चंस मॉडिफाइड हो रहे हैं, आपको यहां से जो क्वेश्चंस बनेगा वो क्विट इंडिया मूवमेंट का बन जाएगा कि किसने पार्टिसिपेट यहां पे किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे नोरा रिचर्ड की। जब भी हम बात करते हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज ये रही हैं, इनका योगदान भी काफी है और बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ के अंडर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, और फ्री स्टडी मटेरियल एक्सेस, एमसीक्यूज टेस्ट, इसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर लेना। लेक्चर्स की पीडीएफ कैसे मिलेगी लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। नोरा रिचर्ड 1911 ईस्वी में अपने पति श्री फिलिप रिचर्ड के साथ भारत आई। वह कला और संस्कृति के एक समर्पित प्रेमी थी। काफ़ी ज़्यादा उनको कला और संस्कृति से, कल्चर से, आर्ट से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। अब देखिए मई 1925 में वो कांगड़ा घाटी आई और अंद्रेटा में बस गई। उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उनकी प्रकाशित रचनाएं हैं कंट्री लाइफ, सती, द फ्लावर मेकर, मैजिक ब्रूम, ड्रामा इन एजुकेशन, द विलेज प्ले, हिस्टोरिकल प्लेट्स, मदर अर्थ, द सन कम्स होम, प्ले राइटिंग और प्ले मेकिंग, और प्रसिद्ध वैज्ञानिक MS भटनागर की जीवनी। अब देखिए ये सारी चीजें याद रख लेना, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रही हैं बार बार,
और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 4 मार्च 1971 को नोरा रिचर्ड का निधन हो गया। उन्हें पंजाबी थिएटर की परदादी के रूप में भी जाना जाता था। अब देखिए यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में घूम फिर के बन जाएगा, क्योंकि नोरा रिचर्ड के बारे में आप बेसिक सा क्वेश्चंस नहीं आता है, मॉडिफाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं सरदार शोभा सिंह, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज। चलिए इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सरदार शोभा सिंह 29 नवंबर 1901 को पंजाब के गुरदासपुर में एस देवा सिंह कैवलरी ऑफिसर इंडियन आर्मी के घर में जो उनका जन्म हुआ। उन्होंने इंडस्ट्रियल स्कूल अमृतसर में कला और शिल्प का अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। वो 1919 में एक ड्राफ्ट्समैन के रूप में भारतीय सेना में शामिल भी हुए। 1923 में उन्होंने एक फ्रीलांसर बनने के लिए सेवा छोड़ दी थी और अमृतसर में आर्ट एंड क्राफ्ट का अपना स्टूडियो भी स्टार्टअप किया। उन्होंने कांगड़ा घाटी का दौरा किया, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने अंद्रेटा पालमपुर में अपना घर बनाया और यहाँ स्थायी रूप से रहे। उनकी कुछ विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग सोनी महिवाल, कांगड़ा दुल्हन, गद्दी बेले और सिख गुरुओं के चित्र हैं। अगर आप कभी भी पालमपुर से हैं या बाहर से भी हैं तो आपको जरूर ये बताऊंगा कि जब भी आप कांगड़ा पालमपुर जाए तो पालमपुर में एक जगह है, पालमपुर से पीछे अंद्रेटा, ठीक है, तो वहां पर आप जरूर विजिट करें और यहाँ पर आप उनके बनाई हुई पेंटिंग्स को देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और आप अगर उन पेंटिंग्स को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही नहीं, उनका अपना जो एक रूम था वहाँ पर, ठीक है, जिस बेड पे वो सोते थे, कौन कौन से ब्रश वो यूज़ करते थे पेंटिंग्स के लिए, रेडियो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इनका वहाँ पर जो घर है, ठीक है, वो भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, जो पुरखों के टाइम का घर है, ठीक है, जहाँ पर इनकी आज फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, मात्र 25 रुपीज़ की इनकी एंट्री रहती है और आपको ये पूरा का पूरा विजिट वहाँ पर करवाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, जरूर जाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, 1974 में पंजाब सरकार ने गणतंत्र दिवस पर उन्हें राज्य कलाकार के रूप में सराहा। एक महान चित्रकार सरदार शोभा सिंह का निधन जो है 1989 में हो गया। सरदार शोभा सिंह के नाम से एक आर्ट गैलरी जो है अंद्रेटा में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे बाबा कांशीराम। ठीक है, पहाड़ी गांधी सभी को क्लियर है। क्वेश्चंस मॉडिफाइड जब यहाँ से होते हैं, क्योंकि जब हम टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तब आपके 50 के 50 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। ठीक, एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। वहां पर मैं उस टाइम डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए अभी अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब हम ब्रिटिश हिस्ट्री एचपी की डिस्कस करेंगे बहुत कंफ्यूज क्वेश्चंस भी रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे तब आपका मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गलत नहीं होगा। ऑप्शंस देख के तो गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बाबा कांशीराम, जिनको पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, 11 जुलाई 1882 को गांव गुरनक्कड़ डाडासीबा देरा गोपीपुर में श्री लखन राम के परिवार में ही जन्मे। वे राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गडरियावाला में एक राजनीतिक बैठक में उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि दी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारी फैक्ट्स। वह मधुर आवाज के साथ एक फलदायी गायक थे और इसलिए 1927 में दौलतपुर चौक पर सरोजनी नायडू द्वारा पहाड़ द बुलबुल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जब सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी, तब उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए ये कहा था कि मैं काले कपड़े तब तक पहनूंगा, तब तक जारी रखूंगा जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती। 15 अक्टूबर 1943 को उनका निधन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें हमने रीड की, कंसेप्चुअल वेज में रीड की, लेकिन जैसे कि मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनकी जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, इनके मेन कैरेक्टर, मेन रोल, अवार्ड्स, ये सारी चीज़, इनके सरनेम, किसने किसको दिया, इनका, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम ब्रिटिश हिस्ट्री में जाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर क्लेरिफाई होगा। फ्रेंड्स, फ्री स्टडी एक्सेस, फ्री टेस्ट, फ्री एमसीक्यूज के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। बेटर प्रिपरेशंस के साथ आप एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। विद टेस्ट्स के साथ आपकी प्रिपरेशन होती है, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, आप एक 100% के साथ एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। ठीक है, और साथ में एमसीक्यूज, हाईलाइटेड, प्रीवियस बेस्ड, ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, वहीं पर ये अपडेट होगी।
लेक्चर्स के बाद 3 से 4 घंटे के बाद आपको ये PDF अपडेट कर दी जाती है ताकि सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स देख सकें, डाउनलोड कर सकें। जो बाद में भी एनरोलमेंट लेगा, इनके टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करेगा, उसको भी शो हो जाएगी। लेकिन कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, टेलीग्राम पर सॉल्व नहीं होगा, वो आपको व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों एक साथ जय हिंद, जय हिमाचल।